प्रणाम मेरे देशवासियों। आज जो चर्चा का विषय है वो है जनसंख्या वृद्धि। साथियों, अगर ये इसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि होती रही तो देश में किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धीरे धीरे पूरे का पूरा देश की हर एक व्यक्ति को एक ऐसे जाल से गुजरना पड़ेगा जो जाल समस्याओं से बना हुआ है। साथियों, जितने ज़्यादा लोग हमारे देश में होंगे उतनी ज़्यादा समस्याएं निर्मित होंगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा घरों की आवश्यकता पड़ेगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी संस्थाओं की ज़रूरत पड़ेगी। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही उन देश के बच्चों को नियंत्रित करने वालों की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने हर एक क्षेत्र में हर एक चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और इसका भार अंत में सहन किसे करना पड़ेगा? हमारी प्रकृति को, संसाधनों को। हमारे देश के संसाधन देख लीजिए, हर एक संसाधन प्रकृति में असीमित नहीं होता। कुछ संसाधन तो असीमित हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक संसाधन एक सीमा से अधिक नहीं होता। तो भविष्य में क्या स्थिति होगी, आप गहराई से अध्ययन करिए। साथियों, हम एक छोटे से उदाहरण से लेते हैं। मैं देखता हूँ कि पूरे देश में कुछ परिवार तो इस स्थिति में भी पहुँच चुके हैं जिनके बच्चों पर कपड़ा भी नहीं होता है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं होता है, इनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती है। साथियों, ये उत्पन्न होने में एक चीज़ जो कार्य करती है वो जनसंख्या भी है। छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक परिवार में 2 व्यक्ति हैं और उनका एक बेटा या बेटी हुई। एक दूसरा परिवार है जिसमें 2 बच्चे हुए। एक तीसरा परिवार है उसमें 3 बच्चे हुए। तीनों परिवारों की स्थितियां क्या होंगी भविष्य में, आओ हम भविष्य को दिखाते हैं। पहला परिवार जो होगा, पिता कमाने वाला होगा, उसको 400 रुपये, आज की स्थिति से 400 रुपये प्रतिदिन यदि मिलते हैं तो 30 दिन में 20 दिन काम मिला, तो 400 रुपये को उन 3 लोगों में बांट दीजिए। तो लगभग 130 रुपये के लगभग 35 रुपये के लगभग उसके हिस्से में पड़ेंगे, 133। ठीक उसी प्रकार से दूसरे परिवार का हम देखते हैं तो 2 पति पत्नी और 2 बच्चे, 4 लोग, वहाँ पर 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति पे पड़े। और तीसरा परिवार हम देखते हैं 3 बच्चों वाला, 2 वो स्वयं हैं, तो 3 और 2 5 लोगों में 400 को बांटेंगे तो और कम हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से परिवार यहीं छोटे नहीं होते, इसी के साथ साथ उन पति और पत्नी के माता पिता भी होते हैं, मतलब उन बच्चों के दादी और बाबा, साथ ही साथ उस पति और पति का भाई भी होते हैं। तो इस प्रकार से कमाने वाला 1 और खर्च करने वाले 6 से 7 लोग हो जाते हैं। जब ऐसी स्थितियां किसी भी व्यक्ति पे पड़ती हैं तो स्वाभाविक रूप से उस रुपए को, उस धन को हमें सभी में बांटना होता है। जब हम बांटते हैं तो जितना ज़्यादा बड़ा परिवार होता है उतना ही कम धन प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में पड़ता है, और जितने कम लोग होते हैं वो धन की जो स्थिति है वो बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से परिवार की स्थितियां यहाँ से बनेंगी। एक परिवार जिस पे धन स्थिति के अनुसार ठीक होगा वो अपने बच्चों को अच्छी संस्थाओं में भेज लेंगे। वहीं दूसरी तरफ जिन व्यक्तियों पर धन की कमतायत होगी वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तभी देखते हैं कि कभी किसी भी चीज़ की कमी होती है उनके घर में, कभी किसी भी चीज़ की कमी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो स्थिति है वो जनसंख्या ही है। और जब हमारे देश में इस छोटी सी चीज़ से अब हम पूरे के पूरे देश पर हम देखते हैं, जिस देश में ऐसे परिवार हजारों नहीं लाखों हो जाएंगे। जब लाखों ऐसे परिवार हो जाएंगे तो फिर वो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे,
और सरकारी तंत्र अच्छा कार्य नहीं करेगा तो वो जब वो पढ़ नहीं पाएंगे तो वो बच्चे गलत मार्ग पे चले जाएंगे। जब गलत मार्ग पे चले जाएंगे तो फिर वो स्वयं के लिए भी कष्ट बनेंगे, अपने माता पिता के लिए काल बनेंगे और साथ ही साथ वो दूसरे पूरे के पूरे समाज के लिए भी काल बन जाएंगे। और इसमें कितनी चीज़ें सहभागिता निभा रही हैं। पहली, जिस व्यक्ति के द्वारा उन बच्चों को संसार में लाया गया। दूसरा, सरकारी तंत्र अच्छा ना होना, मतलब संस्थाओं ने उन बच्चों को नहीं पढ़ाया। तीसरा, हमारा समाज, किसी भी व्यक्ति ने उनके बारे में नहीं सोचा। तो ये चीज़ें पूरी की पूरी कार्य करती हैं हमारे समाज को अच्छा या बुरा बनाने में। साथियों, हमें इन सब चीज़ों पे सोचना है और मेरा उन सभी पूरे के पूरे देशवासियों से कहना है कि मेरे देश में जितने कम लोग होंगे उतना ही देश अच्छा होगा। जितने कम लोग होंगे उतने ही संसाधन अधिक समय तक चलेंगे। जितने कम लोग होंगे गरीब की स्थिति उतनी ही अच्छी होगी। साथियों, ये गहराई से जब आप सोचोगे तो हर एक चीज़ का आभास होगा कि हमारा भविष्य कैसे अच्छा होगा और कैसे हम काल का निर्माण कर रहे होते हैं। जब ज़्यादा भीड़ इस संसार में हो जाएगी तो भीड़ उन रोडों पे निकलेगी, एक समय पे ही सभी निकलेंगे, एक रोड पे निकलेंगे, एक्सीडेंट भी ज़्यादा होगा। दुर्घटनाएं जब अधिक होंगी तो संसार इन शब्दों से अपने आप को संतुष्टि तो दे सकता है कि हमारी दुर्घटना, हमारे बच्चों से दुर्घटना हो गई है। अब दुर्घटना वो प्राकृतिक नहीं है, हमारी मानव के द्वारा निर्मित घटना होती है। ठीक उसी प्रकार जितनी भी संसार में फिर घटनाएं होंगी, कहते हैं कि पिता से पहले पुत्र चला गया, तो उन घटनाओं में आप स्मरण करिए वो प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित होती हैं, क्योंकि संसार को नियंत्रण करने वाले लोग कम और समस्याओं को उत्पन्न करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। फिर उसी में एक ये भी चीज स्थिति बनाती है, वो है शिक्षा। जिस देश का तंत्र, शिक्षा तंत्र अच्छा है, हर एक बच्चे को अच्छे स्तर की शिक्षा दी जा रही है, तो फिर उस देश में समस्याएं कम होंगी, समस्याओं को हल करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। अब आप अपने देश के तंत्र को देखिए और गहराई से समझिए कि देश में समस्याएं बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं या फिर उनका समाधान निकालने वाले लोग। शिक्षा की स्थिति क्या है, हमारे चिकित्सकों की हालत क्या है, साथ ही साथ हमारे सभी तंत्रों को हम देखते हैं तो आपको आभास होगा कि हमारा देश किस स्थिति पर चल रहा है और स्थितियों को निर्माता कौन है, कहाँ से स्थिति बन रही है और उसका समाधान क्या वास्तविक में कोई करता है, तो आपको उत्तर मिलेगा। जो आपके अंदर की आवाज़ आएगी कि सब अपने अपने बारे में सोचने का प्रयत्न तो करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़ी बड़ी चीज़ें सब कुछ लोगों के हाथ में समाहित हो चुकी हैं। साथियों, ज़रूरत है जागरूक अभियान की, कम से कम लोग पृथ्वी पर आएँ ताकि हमारे प्राकृतिक संसाधन आने वाले भविष्य में अच्छे चल सकें। और एक मुख्य जो घटना होने वाली है भविष्य में, वो आप साथियों मैं बता रहा हूँ, वो है हमारे पूरे के पूरे देश का वातावरण जब गंदा होगा, क्योंकि लोग जब ज़्यादा होंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी, पेड़ ज़्यादा कटेंगे, लोगों के घर ज़्यादा बनेंगे, सब चीज़ अनाज की फसल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो एक खेत में कई कई बार फसल एक साल में ली जाएंगी,